हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, हम सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इन दिनों सरकारी नौकरी की लगातार भरमार। लगातार आप देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस में कई सारे फॉर्म्स निकल आए हैं, कई सारी वैकेंसीज आई हैं और भी अदर एसएससी का आप देख रहे होंगे कि वैकेंसीज आउट हो रही, रेलवे की वैकेंसीज आउट हो रही है और अब बिहार की भी वैकेंसी आउट हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन बिहार की ये जो वैकेंसी आउट हुई है, एक बार फिर से ये वैकेंसी निकली है और आपको एक बार फिर से मौका मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने का। एक बार फिर से मौका मिल रहा है फॉर्म फिल करने का, इसका क्या मतलब है ये जानते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि इसका जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी आप लोग अभी तक जो एग्जाम देते आए हैं वो एग्जाम होगा तो उसी तरीके से, पर इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल से पूछा जा रहा है ये एग्जाम जो कराया जा रहा है। जब इसमें आपको डिटेल में हम बताएंगे कि एग्जाम एक्चुअल में कैसे हो रहा है, तब आप सोचोगे कि वाकई क्या ऐसा भी हो सकता है। सुना तो था हम लोगों ने हो सकता हो कुछ बच्चों ने ऐसा पेपर पहले दिया हो शायद, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऐसे कई सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इस तरह की परीक्षा पहले कभी नहीं दी होगी और अब देने जा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, पैटर्न कैसा होने वाला है, एज क्राइटेरिया में कितना आपको आरक्षण मिल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आपका ये फॉर्म दोबारा से क्यों फिल किया जा रहा है इस विषय पे। बेटा, ये विज्ञापन की संख्या पर अगर हम ध्यान दें तो ये विज्ञापन संख्या 2023 की है। 2023 में ये विज्ञापन निकला था और उस समय कुछ वैकेंसीज थी और वो जो वैकेंसीज थी 12,000 प्लस की कुछ वैकेंसीज थी। उसी नोटिफिकेशन, उसी विज्ञापन संख्या पे दोबारा से वैकेंसीज आउट की गई हैं और क्योंकि दोबारा से वैकेंसी आउट की गई हैं तो इसमें और एक्स्ट्रा पद खाली किए गए हैं और एक्स्ट्रा पद जोड़े गए हैं। यानी कि यहां पर 10,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा पद ऐड किए गए हैं और कुल अब जो भर्तियां यहां पर इस बार दोबारा जो निकली हैं, तो इस बार दोबारा 22,000 नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इस बार जब दोबारा से इस पर भर्तियां निकाली गई हैं तो 23,175 वैकेंसीज हो गई हैं, जो 10,000 एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। और दोबारा से फॉर्म भरने का मतलब ये है कि जो बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, वो उनको फॉर्म नहीं भरना है जो दोबारा भर चुके हैं। जिन्होंने अभी नहीं भरा है केवल वो लोग इस फॉर्म को भरे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों को मौका मिल रहा है फॉर्म फिल करने का और इस बार भर्तियां बढ़ गई हैं, 10,000 से ज्यादा भर्तियां बढ़ी हैं। टोटल पद 23,175 हैं। जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हें इस पर दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पैटर्न का, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। और फॉर्म के प्राइस की बात कर ले तो वो भी बहुत मिनिमम है, बहुत ही कम प्राइस है इस फॉर्म का। इस फॉर्म का जो फीस है वो मात्र 100 रुपए है। ये फॉर्म फिल करने का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपए चार्ज लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और इसी में हम आपको और भी आगे चीजें बता दें कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। आरक्षण वगैरह की बात की है, जो मेन आपसे रिलेटेड है पहले हम उसकी बात कर ले। उम्र सीमा मिनिमम देखिए 18, मिनिमम यहां पर जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज पुरुष वर्ग जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी मेल हैं उनकी मैक्सिमम 37 साल एज होनी चाहिए। यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37। वहीं महिलाओं के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। अच्छा, इतना सारा जो आप देख रहे हो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, है ना, अनारक्षित महिला, तो यहाँ पे ऐसा मान के चलिए, ऐसा मान के क्या कि यहाँ पर ये है बिहार के जो रहने वाले हैं, ठीक, वहां के जो ओबीसी कैटेगरी है उनका मान्य होगा। लेकिन अगर आप
अदर स्टेट्स के रहने वाले हो और आप बिहार जाके फॉर्म फिल करते हो, तो आप ओबीसी कैटेगरी के हो, अदर स्टेट में रहते हो, एससी एसटी हो, लेकिन जब आप बिहार जाओगे तो आप जनरल कैटेगरी की तरह, जो ओबीसी वा कैटेगरी है, जब वो बिहार जाएगा तो वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होगा, है ना। तो यहाँ पर अनरिजर्व वाला जो कैटेगरी है, वो चाहे बिहार में फॉर्म भरे, चाहे वो यूपी में फॉर्म भरे या एमपी में फॉर्म भरे, वो तो अनरिजर्व ही है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज थी ओबीसी कैटेगरी जैसे, तो अगर वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अगर वो फॉर्म भरता है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो बिहार में जा करके अगर फॉर्म फिल करके वहां की वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, तो वहां वो रिजर्व कैटेगरी की तरह काउंट नहीं होगा, वो अनरिजर्व की तरह काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 है और महिलाओं के लिए मैक्सिमम 40 है यहाँ पर उम्र सीमा। और छूट की भी बात की गई है, छूट किस तरीके से दी जाएगी वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही में इसमें जो पैटर्न है एग्जाम का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है इसका पैटर्न। ये हम आपको बता दें कि पैटर्न इसका क्या होने वाला है। देखिए, फॉर्म फिल करने का जो महीना है, जो फॉर्म फिल करने आप शुरू करोगे, वो 15 अक्टूबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दोगे। 15 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, यानी 25 नवंबर, एक महीने से ज्यादा का टाइम आपको यहां पर दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको एक महीने से ज्यादा टाइम दिया गया है, दोबारा से फॉर्म फिल करने का ये मौका है। जिन्होंने अभी वैकेंसी, अभी इसको फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे 2023 में, तो अब वो दोबारा से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी भी जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। एज क्राइटेरिया भी बढ़ा करके ही दिया गया है यहाँ पे। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 40% है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36.5% है। तो ये सभी महिला वर्ग के हैं जिनके लिए 32% है और दिव्यांग के भी सभी वर्ग के 32% है। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है। फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा 15 अक्टूबर से, 25 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 25 नवंबर तक आप शुल्क जमा कर सकते हो। अंतिम फॉर्म परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें हो गई कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, एक महीने का टाइम है, उसके पहले पहले भर देना, क्या अंतिम तारीख का हर बार वेट करना है ना। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपके पास क्या क्या चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। तो इंटर, हाई स्कूल का आपका मार्कशीट और साथ ही में टंकण कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित, आपके कंप्यूटर से संबंधित जो भी अंक पत्र या प्रमाण पत्र हो, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के अगर पोता पोती, नतनी का प्रमाण पत्र, यहाँ पर ये सारी दी गई है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के दौरान। अब इसी में आगे हम आपको बता दें पैटर्न क्या है। पैटर्न की बात करें, यहीं पर बस वो पेज हम निकाले जहां पर बताया गया है कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। परीक्षा आपका देखो यहाँ पे लिखा है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए निर्धारित है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम की ये जो बात है, ये कैसा होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं। अभी सोच रहे होगे कि मैम इसमें नया क्या है, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, पहले गौर से सुनो। तो परीक्षा की प्रकृति बेटा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ है और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव जैसे पेपर देते हैं वैसे होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी कि मेन एग्जाम्स के लिए 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम के बारे में बता दे कि पेपर होगा कैसा। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, एक सामान्य ज्ञान होगा, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज कह ले, फिर सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, आपका मैथ्स और मानसिक क्षमता जांच, यानी कि कुल मिला के आपका जनरल स्टडी, जनरल साइंस, है ना, और मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और
जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग पूछे, यही 4 सब्जेक्ट जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1 अंक की है, याद रखिएगा। परीक्षा की अवधि क्या है, तो आपको टोटल 2 घंटा 15 मिनट यहां पर टाइम दिया जाएगा। पेपर का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आप अपना पेपर दे सकते हैं। यानी 2 घंटे का पेपर, 2 घंटा 15 मिनट का ये पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी। अब इसमें नया क्या है, ऐसा क्या है जिसके बारे में हम कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए यहां पर अगर आप इसको देखें, ये हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं जिससे आप इसे पढ़ सको कि हाँ यहां पर कहा क्या जा रहा है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक सहित ये परीक्षा ली जाएगी, यानी आप एग्जाम में बुक भी ले जाने की परमिशन दी जा रही है। ओपन बुक एग्जाम आप लोगों ने सुना होगा कि ओपन बुक एग्जाम, इसके पहले कभी कहीं ना कहीं आपने सुना तो जरूर होगा कि आप एग्जाम अपने बगल में किताब रख के आप अपना एग्जाम दे सकते हो, सुना होगा ना। शायद आप पहली बार ऐसा पेपर देने जा रहे होंगे, कुछ ही इक्का दुक्का शायद कोई बच्चा होगा जिसने पेपर इस तरह का दिया होगा, अदरवाइज हमें लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए ये पहली बार होने वाला है जहां पर परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। जो भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो पुस्तक सहित ली जाएगी। और इसके विषय में भी बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तकें ले जा सकता है। 3 पुस्तकें अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन 1 पुस्तक आप सामान्य अध्ययन खंड की ले जा सकते हैं, 1 पुस्तक आप गणित खंड की और 1 बुक आप सामान्य विज्ञान की ले जा सकते हो। और ये कोई भी किताब नहीं ले जा सकते, जो किताब है ये पुस्तकों से एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। हालांकि ये तो पहले भी पता था कि किसी भी प्रकार के उपकरण, किसी भी प्रकार के गाइड, पुस्तक, ये सब नहीं ले जाया जाता है एग्जाम में, हम लोग कभी नहीं ले गए हैं, लेकिन यहां पर किताब ले जाने की अनुमति दी जा रही है। ओपन बुक एग्जाम जिसे कहते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एग्जाम। और इसमें आगे क्या इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपको बता दें सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस इसका क्या है। जो भी आपने अभी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग, तो यहां पर सामान्य ज्ञान में, सॉरी ये सामान्य अध्ययन का है, ठीक है। सिलेबस यहां पर बकायदा बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपका प्री का एग्जाम होगा उसमें क्या क्या होगा। मैथ्स में भी बताया गया है डिटेल में, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, यानी हर एक टॉपिक के विषय में, कि जनरल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, भौतिक उसमें भी आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, भूगोल भी है, ये सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है। रीजनिंग है आपका। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए बताया गया है कि सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, महिला वर्ग, महिला सभी वर्ग के लिए 32% यहां पर है। तो फॉर्म भरने की एग्जाम डेट हम आपको बता चुके हैं कि फॉर्म आप लोग 15 अक्टूबर से फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके हाथ में आई हुई है। पूरा अगर ब्रीफ में बताएं तो ये फिर से एक वैकेंसी आउट हो रही है, जिसमें अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूर होने चाहिए। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 साल, सॉरी मैक्सिमम अगर आप महिला हैं तो 40 साल, और अगर आप मेल हैं तो मैक्सिमम एज आपकी कितनी बताई थी मैंने, 37 साल होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है।
यहाँ पर जो भी 37 साल के मेल हुए या 40 साल की फीमेल हुई, एक मौका है कि आप लोग जो भी इस समय 38 साल के होंगे या 39 साल के होंगे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस याद रखिएगा कि जब आप बिहार में फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जो अदर स्टेट के होंगे तो वो वहाँ पे एज अ जनरल कैटेगरी ही लिए जाते हैं। जनरल जैसे ओबीसी वाला जाएगा तो वो जनरल कैटेगरी ही माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए। इससे जुड़ी और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको जरूर पहुंचा देंगे। फिलहाल आप सब लोग इस एग्जाम्स के लिए तो बेशक तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।